हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी दिन गुरुवार का और अभी हुआ है दोपहर का समय, लगभग 1 बजे होंगे फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्लाउज की सिलाई। तो मेरा खाना पीना नहाना धोना सब कुछ हो चुका है और मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ दोपहर 1 बजे से। और मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करूँगी मेरा इवनिंग रूटीन। तो फ्रेंड्स, ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, धूप निकली ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं कान सब बांध ली हूँ और पहन ली स्वेटर वगैरह, क्योंकि ठंडी बहुत ही तेज़ की लग रही है और काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स आजकल, क्योंकि ना ठंडी बहुत ही ज़्यादा है इसीलिए। लेकिन हम हाउसवाइफ को मन करे चाहे ना करे, काम तो करना ही पड़ता है। तो वही लगी हुई हूँ मैं सिलाई करने के लिए, और मुझे सिलाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और अगर मैं कोई काम ना करूँ ना तो चलता है, लेकिन जब मैं सिलाई ना करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम की ही नहीं हूँ। ऐसा करके अगर मैं एक ब्लाउज भी सिल लेती हूँ ना तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कुछ काम तो की हूँ। अगर मैं सिलाई का कुछ भी काम ना करूँ और घर का पूरा काम भी करूँ ना, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई काम कर रही हूँ नहीं हूँ ऐसा। तो वही मैं लगी हुई हूँ सिलाई करने में। और आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग मेरी सभी वीडियोस को देख पाएँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं समेटने लगी हूँ अब अपना सामान, क्योंकि हो गया है शाम का समय, लगभग 4:30 पौने 5 ऐसे हो गए होंगे फ्रेंड्स। और उस वाली ब्लाउज़ के बाद में मैंने एक और ब्लाउज़ की सिलाई की थी, और उसके बाद में देखी मैं अब समेटने लगी हूँ। अब मुझे शाम का काम करना है, इसीलिए तो मैं चिंदी इंदी वगैरह सब समेट कर झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी फ्रेंड्स। उसके बाद में बर्तन साफ़ करूँगी मैं अभी। और जो भी भाई बहन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि वे अपना बेशकीमती समय निकाल कर मेरी वीडियोस पर आते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और फ्रेंड्स ना, अभी मुझे झाड़ू लगाने के बाद बर्तन साफ़ करना है, और उसके बाद में मुझे खाना तो बनाना नहीं है, क्योंकि हमारी माताजी खाना बनाएंगी आज। और मेरी छुट्टी है, तो गांव देहात में होता है फ्रेंड्स की उन खास दिनों में खाना पीना नहीं बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, गांव में कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना होता है। तो वही मुझे खाना अभी बनाना नहीं है, माताजी अभी बनाएंगी। और बोलते हैं फ्रेंड्स कि जब वो दिन आते हैं तो हमें आराम करना चाहिए और ज़्यादा काम धंधा नहीं करना चाहिए ऐसा करके। तो फ्रेंड्स, गाँव देहात में ना ऐसा कुछ नहीं होता है, बस खाना ही नहीं बनाना होता, बाकी ना ढेर सारे काम करने होते हैं। और बोलते हैं पता है कि तुमको बैठे बिठाए खाना मिलेगा, तो तुम लोग ये काम कर दो वो काम कर दो, ऐसा बोल देते हैं। जबकि बोलते हैं कि खास दिनों में कम से कम आराम रहना चाहिए ऐसा करके। और सही बात भी है फ्रेंड्स, हम लेडीज़ एकदम मशीन की तरह काम करते हैं, हमें आराम करने का तो कोई समय भी नहीं मिलता है और अपने लिए बड़ा मुश्किल से समय निकाल पाते हैं हम लोग। लेकिन इन दिनों में भी ना आराम करने का मौका नहीं मिलता गांव की लेडीज़ों को, तो काम बिल्कुल लगा ही रहता है, लेकिन आराम भी करना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं ना आराम तो करती नहीं हूँ हालांकि, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता फ्रेंड्स आराम करने का।
और हमारे गांव देहात में पूजा पाठ भी नहीं होती है और कई मान्यताएं हैं जिनका पालन हमें करना होता है। और फ्रेंड्स बोलते हैं कि सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए ऐसा करके, लेकिन मैं तो लगा लेती हूँ और मतलब अलग से रख ली हूँ तो वहीं से लगा लेती हूँ। और ये सब चीज़ मैं सीखी हूँ फ्रेंड्स यूट्यूब से ही, क्योंकि हमारे गांव में ना ऐसा कोई बताता ही नहीं है, कोई लगा लेते हैं कोई नहीं लगाते हैं, ऐसा चलता है। तो मैं तो लगा लेती हूँ। और कोई भी दिन हो फ्रेंड्स अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, अपने आप में लगना चाहिए। और जब तक ना ऐसे मतलब श्रृंगार टाइप से ना करो, थोड़ी सी तैयार ना हो तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है मुझे। तो मैं नहाने के बाद में ना ज़रूर ही मतलब तैयार होती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं नहाई हूँ कि नहीं नहाई हूँ, बड़ा बेकार सा लगता है। तो वही है, लेकिन गांव देहात के कुछ रीति रिवाज अलग होते हैं और शहर के रीति रिवाज कुछ अलग होते हैं और बहुत फ़र्क होता है फ्रेंड्स गांव और शहर में। और यहाँ पर देखिए बर्तन साफ़ करने के बाद मैं अपने बच्चों को धुला रही हूँ हाथ पैर, क्योंकि दिन भर इतना ज़्यादा खेलते हैं फ्रेंड्स। और आंगन में भी देखो चाहे बाहर देखो धूल मिट्टी ही है, तो ये लोग धूल मिट्टी में ही खेलते रहते हैं। और गांव के ना अधिकतर बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, कितना ही मना करो वो धूल मिट्टी में ही खेलेंगे। और इनके लिए ना मैं खिलौने भी खरीद दी थी फ्रेंड्स, लेकिन ना सब तोड़ ताड़ डाले हैं ये लोग और अधिकतर मिट्टी में ही खेलते हैं, मैं कितना मना करूं तब भी। और मैं इन्हीं को देखती रहूँगी ना फ्रेंड्स तो मैं सिलाई का काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं सिलाई करते करते ना इनको बहुत डांटती हूँ कि मत खेलो ऐसा करके, लेकिन ये लोग ना मानते नहीं हैं, बस खेलेंगे तो मिट्टी में ही खेलेंगे। और आंगन में भी फ्रेंड्स कच्चाई का है तो आंगन में भी ये लोग लौटते रहते हैं ना, तो धूरा धूरा हो ही जाते हैं, कपड़ा ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं इनके। मुझे ना बहुत परेशानियाँ होती हैं इन्हें डांटते डांटते, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए अब मैं मुँह हाथ धुला दी हूँ और उसके बाद में मैं अब इनको तेल लगा दूँगी। और पता है फ्रेंड्स जब मैं इनको प्रेग्नेंट थी ना तब मुझे तो पता था, अंदर से मुझे फीलिंग्स आ रही थी कि मेरे बच्चे में ट्विन मतलब मेरे पेट में ट्विन्स हैं ऐसा करके। लेकिन ना जब मैं डॉक्टर को दिखाई थी तो डॉक्टर ने नहीं बताया था कि ट्विन्स हैं ऐसा करके, बोली थी कि सब ठीक है। और मैं सोनोग्राफ नहीं करवाई थी फ्रेंड्स, लेकिन ना इतनी ज़्यादा हलचल हो रही थी मेरे पेट में कि मुझे लग ही रहा था कि मेरे ट्विन्स मतलब बच्चे हैं मेरे पेट में ऐसा करके। और पेट को देखने के बाद भी ये पता नहीं चल पा रहा था फ्रेंड्स कि 2 बच्चे होंगे ऐसा करके, सभी मतलब कोई आइडिया ही नहीं था कि 2 होंगे ऐसा करके। लेकिन मैं एक माँ हूँ और मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे ना पता चल रहा था, और मेरे हस्बैंड को भी मैं बता रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में 2 बच्चे हैं ऐसा करके। और फ्रेंड्स हम लोग ना बहुत मतलब टेंशन में हो गए थे उस समय, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे 3 बच्चे हों, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है फ्रेंड्स कि हम इतने बच्चे पाल सके। लेकिन भगवान की दया से हो गए हैं 3 बच्चे, तो हम तीनों को सेम प्यार देते हैं और तीनों को अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं। और उसी कोशिश में मैं आई हूँ यूट्यूब पर। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, ताकि मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाऊँ और यूट्यूब में सक्सेस हो पाऊँ। तो अभी हो गया है रात का समय और हम सभी लोग सो गए हैं फ्रेंड्स देखिए, और मैं भी सोने ही वाली हूँ। और आज माता जी बनाई थी सब्जी और चावल, मटर की सब्जी और चावल, और खाने पीने खा के बर्तन में साफ़ कर दी हूँ। और अभी देख सभी लोग सो गए हैं और लगभग 9 बजे का समय हो गया है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे सी वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। तो बाय बाय।